students, my name is Sobia Hanif and I teach Urdu A levels and Urdu O levels since 12 years. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मेरे मेजर बच्चों के ए ग्रेड्स आते हैं। वैसे मैं आपको ये बताती चलूँ कि उर्दू ए लेवल का पेपर बहुत ही आसान है। इसमें आप आराम से ए ग्रेड हासिल कर सकते हैं, या आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की वेबसाइट से जाके चेक कर लें कि वहाँ मेजॉरिटी एज उर्दू ए लेवल में आते हैं। लेकिन उर्दू ए लेवल्स के लिए मैं आपको कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? आई विल प्रोवाइड यू विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होंगे वो, उसमें मैं आपसे सिर्फ बातें नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपको आईपैड टेक्नोलॉजी से आपको लिख कर समझाऊंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ पास्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट करूंगी, और तो और आपके साथ क्वेरी सपोर्ट भी होगी। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने बच्चों को सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स देकर छोड़ नहीं देती, उनको मैं पास्ट पेपर्स भी करवाती हूँ, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि लिखते कैसे हैं। आपको ये बात का अंदाज़ा है कि उर्दू ए लेवल्स का पेपर में एग्जामिनर आपसे लैंग्वेज सपोर्ट करता है। लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं, जैसे कि अगर एक सवाल के 16 नंबर हैं तो 8 नंबर उसमें से लैंग्वेज के हैं। लैंग्वेज के नंबर होते क्या हैं? आपने ओ लेवल्स तो दिया ही होगा, तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं आपके मुहावरों का इस्तेमाल, आपके कंजंक्शंस का इस्तेमाल, आपके अच्छे अच्छे ईडियम्स का इस्तेमाल। तो वो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगी अपनी ऑनलाइन सेशंस में, अपने रिकॉर्डेड सेशंस में। इसके अलावा मैं आपको एग्जामिनर की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताऊंगी। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको हर सवाल में कितनी नीड होती है, आपकी वर्ड लिमिट क्या है, और इसके अलावा मैं आपको होमवर्क दूंगी और फिर उसको चेक करके दूंगी, ताकि आपको अंदाजा हो कि आप कहाँ हैं, वेयर इज योर मिस्टेक एंड हाउ कैन यू गेट मोर मार्क्स, हाउ कैन यू गेट ए ग्रेड। आपको ए ग्रेड की नीड है ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकें। सही कह रही हूं मैं आपको जनाब? तो फिर आपको आईबीएम में भी चाहिए एडमिशन और इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज में चाहिए, तो फिर आपने मेरा लेक्चर सुनने हैं, मेरा साथ देना है, आपने मुझे होमवर्क्स करके देने हैं। मैं आपको एग्जाम दूंगी, मॉक पेपर्स दूंगी, रिविजन्स करवाऊंगी, मेरे रिविजन लेक्चर्स होंगे एग्जाम से पहले, सब पूरे सिलेबस के, ताकि आप आराम से उस पर कर सके तैयारी। ठीक है, तो चले मैं आपको बताती हूँ कि उर्दू ए लेवल्स में है क्या। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, एक्चुअली उर्दू ए लेवल्स में 3 पेपर होते हैं। पेपर 2, ये इसकी जो वेटेज है वो 39% है। ये मेजॉरिटिकली तफहीम होता है। इसमें हमारे पास 2 तफहीम होते हैं, इसकी हम डिटेल में बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। इसी इसके बाद हमारे पास पेपर होता है पेपर 3, जिसकी वेटेज है 22%। पता है आपको बच्चों कि पेपर 2 किस पर होता है? वो होता है मजमून पर, और वो डायरेक्टेड होता है। इसमें आपको एग्जाम से पहले 5 टॉपिक दे दिए जाते हैं, उसमें डिफरेंट अंदाज से सवाल किया जाता है, जिसे बच्चे लिखते हैं। तो कितना ही आसान है। मैं आपको उन 5 टॉपिक्स के हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, आपसे आपको होमवर्क दूंगी, आपको लिखकर दिखाऊंगी, आपके साथ लिखूंगी, और फिर आप मुझे लिखकर व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, वर्ड पर लिखें, पेपर पर लिखें, पिक्चर भेजें, जैसे चाहे मुझसे कनेक्ट हो। मैं आपकी करेक्शन करूंगी, आपको रिव्यू करके दूंगी, और आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर की नीड क्या है। सही? तो इसमें मेजर जो है वो हमारा मजमून है। इसके अलावा जो हमारा पेपर 4 है, कभी आपने कोई ऐसा पेपर देखा है बच्चों जो कि ओपन बुक हो? नहीं। तो फिर देखिए उर्दू ए लेवल का पेपर 4 देखिए, जो कि ओपन बुक है। बहुत ही आसान सवाल होते हैं उसमें, डिफरेंट नॉवेल्स के बारे में, डिफरेंट अफसानों के बारे में, नज्मों के बारे में। करना कुछ नहीं है, मैंने आपको उनकी स्टोरीज बतानी है, आपको किरदारों के बारे में बताना है, और फिर साथ मिलके उनके किरदारों के बारे में हम लिखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। और जब हम उनको लिख लेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सवाल आते हैं, पास्ट पेपर्स कराऊंगी, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी, असाइनमेंट्स दूंगी, और वो आप आराम से करेंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ओपन बुक होगा तो रेफरेंस निकालना बहुत ही आसान होगा, मगर आप सुनेंगे,
असाइनमेंट्स करेंगे तो वो पेपर आपके लिए और भी आसान होगा। सही कह रही हूँ ना जनाब? चलें जी, तो पेपर 4 भी 39% का वेटेज रखता है और वो लिटरेचर बेस्ड है। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, तो अब ये बात आप सोचे कि अगर आपका पेपर 2 का जो वेटेज है वो 39% है और पेपर 4 की जो वेटेज है वो भी 39% है, तो फिर हमें बच्चों क्या करना है? हमें फोकस करना है पेपर 2 पर और पेपर 4 पर, जो कि बहुत क्लियर हो रहा है अभी आपके सामने। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन पेपर्स में आता क्या है और कैसे आता है। लेट्स हैव अ लुक टू ईच एंड एवरी पेपर। Remember, students, I will not leave you with the recorded sessions only. I'll teach you with this, like this, on the iPad technology. I'll write it with you. I'll teach you how to write. I'll give you different words to write. Okay? So I'll be there with you all the time. I'll not leave you alone. Okay? And फिर तो आप मुझे assignments करके देंगे ही देंगे. So let's have a look for your paper 2. पहले बात कर लेते हैं कि वाई टू चूज। एक थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं, वाई टू चूज ए लेवल उर्दू। तो फिर मैं आपको बताती चलूं कि क्यों चूज करना चाहिए। नंबर 1, ये हमारी मादरी जबान है। जब एक चीज हमारी अपनी जबान है तो उसको पढ़ना लिखना कितना ही आसान है ना जनाब? हम कोई दूसरी जबान, कोई दूसरा पेपर क्यों दें जिसमें हमें पढ़ना भी पड़े? सही। दूसरा, जो इसका पैटर्न है वो ओ लेवल के पैटर्न पर है। ठीक है, तो और भी आसान हो गया। आपको पता है कि तफहीम कैसे करते हैं, मजमून कैसे करते हैं, ग्रामर कैसा आता है, और जिन बच्चों ने 3 2 4 7 दिया है तो उनको लिटरेचर भी आता होगा। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर मैं कहूंगी, फिर कोई नया सब्जेक्ट हम क्यों लें जिसकी हमें टेक्नोलॉजीज याद करनी हो, स्ट्रैटेजीज याद करनी हो, डिफरेंट हमें वर्ड्स याद करने हो, डिफरेंट हमें उसको पढ़ना पड़े इतना गौर से? तो बहुत ही आसान हुआ ना। फिर तीसरी बात, इसमें ए ग्रेड बहुत आते हैं। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया। आप जाएं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को के डेटा को चेक करें, वहां आप एनालाइज करें कि सबसे ज्यादा जो एज हैं वो उर्दू में आते हैं। ठीक है जनाब? फिर एक और चीज, उर्दू लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। कहां पर जनाब? ये जो उर्दू लैंग्वेज है, जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते हैं, द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो अब्रॉड, they have a facility, they have a very good opportunity. Urdu is considered as a second language. तो फिर सोचना क्या है जनाब? और फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको आईपैड टेक्नोलॉजी से पढ़ा रही हूँ, आपको मैं पास्ट पेपर्स करा रही हूँ, लिख कर दिखाऊंगी आंसर, आपके साथ लिखूंगी इस तरह से। फिर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, क्वेरी सपोर्ट दूंगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पर हर वक्त सवाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट्स दूंगी, आप अपने सवालात करके मुझे भेजिएगा और उसके सारे जवाबात मैं आपको दूंगी, आपका रिव्यू करूंगी, आपको फीडबैक दूंगी, फीड फॉरवर्ड दूंगी, ताकि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आपको ए ग्रेड की नीड है, और जब आपको ए ग्रेड मिल जाएगा तो आईबी जैसी यूनिवर्सिटी उर्दू को कंसिडर करती है, एक्सेप्ट करती है। तो फिर परेशान होने की बात ही नहीं है यहाँ पर। चलें अब बात करते हैं हमारे पेपर्स पर। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा उर्दू का पेपर है वो है पेपर 2, पहला जो पेपर है। ठीक है बच्चों, उसमें व्हाट इज देयर, व्हाट इज इट्स कंसिस्टेड ऑफ? इट्स कंसिस्टेड ऑफ मेजरली 2 कॉम्प्रीहेंशंस, जिसको हम कहेंगे 2 इबारतें। ठीक है जनाब? सही। पहली जो इबारत होती है, मैं डिफरेंट कलर्स यूज करूंगी तो आपको, ताकि आप आराम से समझ सकें। अब जो पहली इबारत है उसको बच्चे गौर से पढ़ेंगे। इबारत होती है तफहीम, उसको बहुत गौर से पढ़ते हैं और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मसलन पहला क्वेश्चन आता है, सवाल नंबर 1,
जुमलों का, अल्फाज जुमले। 5 अल्फाज होते हैं, 5 नंबर का सवाल है, 2 लाइनें दी हुई होती हैं, आपने उन्हीं 2 लाइनों में काम करना होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अच्छे जुमले कैसे बनाते हैं, ठीक है जनाब, ताकि आप अच्छे वाले जुमले बना के पूरे नंबर हासिल करें। इसमें भी लैंग्वेज फोकस्ड होता है। अगर आप बहुत आसान जुमले बना देंगे जिनका कोई मतलब नहीं होगा, अल्फाज को आप इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे, तो नंबर आपके चले जाएंगे। फिर जो हमारे पास सवाल है, सवाल इसी का सवाल नंबर 2, इसी इबारत का, वो है हमारे पास अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज जिद। ठीक है, ये भी 5 होते हैं, 5 नंबर का होता है, जिसमें आपको अल्फाज दिए हुए होंगे और आपने इबारत से उनका मुतरादिफ या जिद ढूंढना होगा। सही जनाब, चले जी। फिर हम आ जाते हैं, हमारे पास होता है सवाल नंबर 3। अब ये एक एक्चुअल है जिसको हम कहते हैं, जिसमें सवाल के जवाबात लिखने हैं। ये एक प्रॉपर तफहीम शुरू हो गई आपकी यहाँ से, ठीक है जनाब। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कैसे हर सवाल का जवाब देना। आप आपके पास इसमें होते हैं, अल्लाह भला करे, अलिफ, बे, जीम, दाल और रे। ठीक है, 5 सवाल आते हैं, डिफरेंट मार्क्स के होते हैं। चलिए अगर हम कह देते हैं 2, 3, 3, 3 और 4 नंबर के, कुछ इसी तरह से होते हैं, आगे पीछे नंबर्स होते हैं। तो वो आपको मैं सिखाऊंगी कि इन मार्क्स के हिसाब से कैसे आंसर्स लिखते हैं और कैसे अल्फाज का चुनाव करते हैं। आपको बारहा मैं आपको ये बताऊंगी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कि मार्क्स आपको लैंग्वेज के भी दिए जाते हैं। ओके, so I'll teach you how to choose the best appropriate words, right? Let's move on, आगे चलते हैं हम। सवाल नंबर 4, जो हमारा सवाल नंबर 4 है वो हमारा सिमिलर है किससे बेटा? वो सिमिलर है हमारा सवाल नंबर 3। अब हम इसको कह देते हैं सेम एज क्वेश्चन 3, मगर इसमें बड़ी बात क्या है, इसमें आपको दी हुई है इबारत नंबर 2, मतलब आपको सेकंड पैसेज दिया हुआ होगा। एक बात का और ख्याल रखिएगा कि फर्स्ट पैसेज इज सिमिलर टू द सेकंड पैसेज। टॉपिक एक ही होगा, अगर एजुकेशन के बारे में बात हो रही है तो एजुकेशन के ही बारे में दूसरा होगा, मगर एजुकेशन के प्रोज और कॉन्स, यूज ऑफ मोबाइल के प्रोज और कॉन्स, 2 पैराग्राफ्स के 2 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है जनाब, चले जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हमारा है सवाल नंबर 5। एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर 2 का। ठीक है, इसमें आपसे जो एग्जामिनर चाह रहा है, वो पहला चाह रहा है खुलासा, यानी वो ये चाहता है कि आप दोनों इबारतों का खुलासा लिखें। ठीक है जनाब। फिर जो दूसरा सवाल है इसी में, वो है आपका तज्जिया। तज्जिया मीन्स आपकी राय, आपका रिव्यू, आपकी आपका ओपिनियन। ठीक है, कि आपका क्या ओपिनियन है। इसमें आप पैराग्राफ से, दोनों इबारतों से कुछ नहीं लिख सकते। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि तज्जिया करते कैसे हैं, और आपके पास सिर्फ 40 वर्ड्स की लिमिट होगी। तो फिर आप इतनी छोटी लिमिट में आप कैसे अपना रिव्यू दे सकते हैं? यानी आपको 3 to 4 लाइन्स, यू हैव ओनली 3 to 4 लाइन्स टू राइट दिस रिव्यू। ओके, आपने अपने अपने अल्फाज में लिखना है, अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए लिखना है, और दोनों इबारतों में से अपनी राय देनी है। अच्छा बच्चों, इसमें आप जब राय देते हैं ना, तो राय देते हुए आपने सिर्फ दोनों बातों को नहीं लिखना होता, इसमें आपने अपनी एक राय देनी होती है, यानी आपने एक इबारत पे टिक जाना होता है। यानी अगर आप उसके साथ हैं, प्रो हैं, तो आपने उसके प्रो लिखना है। अगर आप उसके मनफी हैं, कॉन्स में जा रहे हैं, तो फिर आपने उनकी मनफी अपनी राय देनी कि मेरी राय ये है कि ये है, और क्यों है, उसका रीजन भी बहुत अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में चुनाव में आपको करना है। ठीक है जनाब, इसमें भी
एग्जामिनर खुलासा और तज्जिया में भी आपको लैंग्वेज के मार्क्स अलग से स्पेसिफाइड है। ठीक है, चले जी, अब हम चलते हैं पेपर 3 की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू आवर पेपर 3। आई होप अप टिल येट इट्स रियली क्लियर टू यू। ओके, सो पेपर 3, मैंने पहले भी आपको जैसे बताया कि पेपर 3 आपका मजमून है। ठीक है बच्चों, अब आपको 5 टॉपिक पहले से अलॉटेड है। ठीक है, डायरेक्टेड है ये आपको यू आर गिवन 5 टॉपिक्स, मगर रिमेंबर टॉपिक्स तो दे दिए कि एजुकेशन बेस्ड आएगा, मगर उनके सवाल नहीं दिए गया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एजुकेशन दे दिया, मजमून में आपसे पूछा कि खवातीन की एजुकेशन तालीम के बारे में लिखिए, तो फिर अब आपने तैयार होना है कि आपने कैसे लिखना है। तो ये मैं आपके साथ पास पेपर्स को लेकर डिफरेंट आपसे मजमून करवाऊंगी और आपके साथ लिखूंगी भी, ताकि आपको अंदाजा हो कि कैसे लिखा जाता है। इसमें भी अगर ये 16 मार्क्स का है तो इसमें 8 नंबर लैंग्वेज के हैं। कितना क्लियर है कि आपके पास कंटेंट के नंबर कितने हुए? बहुत कम हुए, है ना जनाब। तो आपने लैंग्वेज पे फोकस करना है, कंटेंट पे तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर जो बच्चा अच्छे मुहावरात इस्तेमाल करेगा, वो यहाँ ईडियम्स का यूज करेगा, वो यहाँ पर अशआर का इस्तेमाल करेगा, वो यहाँ पर कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करेगा, सही कह रही हूं, तो वो ये मार्क्स आराम से लेगा। मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनर की नीड क्या है। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, इस पे प्रैक्टिस करने से बच्चा आराम से नंबर ले सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट टॉपिक, दैट इज योर पेपर 4। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पेपर 4 आपका कैसा है? ओपन बुक है। अब ओपन बुक में ये मुराद नहीं है कि आपके पास आंसर्स लिखे हुए होंगे, आपके पास अफसाने, नज़में, गजलें सब मौजूद है, लेकिन आपको सवाल उनमें से कोई ऐसा नहीं आएगा कि इस अफसाने में क्या लिखा है। आपको उन अफसानों के, उन किरदारों का तज्जिया करना है, उन अशार का की तशरीह करनी है, आपने उन शायरों की राइटिंग्स के बारे में बताना है, उनकी लैंग्वेज के बारे में बताना है, उनके स्किल्स के बारे में बताना है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, आपको पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगी कि उनको कैसे लिखना है। हाँ, ओपन बुक होने से आपको ये जरूर फायदा होगा कि आप रेफरेंस आराम से ले सकते हैं, आपके पास नज़म मौजूद होगी सामने, आप आगे पीछे के अशार पढ़ के आप आराम से तशरीह लिख सकते हैं। सही जनाब, लेकिन तरीका कार वो मैं आपको सिखाऊंगी, लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज, अल्फाज का चुनाव भी सिखाऊंगी। ठीक है, चलें जी। तो पेपर 4 जो है वो हमारा लिटरेचर बेस्ड है, जिसमें हमारे पास आते हैं 2 हिस्से। सही जनाब, तो पहले हिस्से में आपके पास चंद सवाल होते हैं जो गजलों के मुताबिक होते हैं और जिसमें नज़में होती हैं। डिफरेंट शायर की गजलें और नज़में मौजूद हैं जिनको आपने पढ़ना है और फिर उनकी तशरीह करनी है, या फिर शायर का आपको लिखना है कि वो उनकी क्या तर्ज तहरीर है। ठीक है, उनको आप उनकी तर्ज तहरीर के बारे में लिखते हैं। तो पहला सवाल इनमें जो आता है वो तशरीह का आता है। इस पेपर में आपके पास चॉइस होती है, कितने बहुत अच्छी चॉइस है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। या तो आप तशरीह करेंगे या आप किसी शायर का तर्ज तहरीर पे आप तज्जिया करेंगे। ठीक है जनाब, फिर आपके पास आता है, अल्लाह भला करे, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे आता है नॉवेल्स के बारे में। तो हमारे पास बहुत से नॉवेल हैं जिनमें से आपके सवालात आएंगे। इसी तरह से नॉवेल के कोई तफहीमी सवाल नहीं होते, किरदारों के बारे में होते हैं। ठीक है, आपको उनका मवाजना करना होगा, आपने आपने जो राइटर है उसकी तर्ज तहरीर के बारे में बात करनी होगी। फिर इसी तरह से आपको दिए गए ड्रामा जो है
उसके बारे में भी आपको ऐसा ही करना होगा, आपने उसके किरदारों के बारे में लिखना होगा। सही जनाब। तो फिर आज से हमने ये सबक हासिल किया। व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम टुडेज लेसन? टुडे वी हैड एन ओरिएंटेशन लेसन। इसमें मैंने आपको बताया कि पेपर्स में एक्चुअली होता क्या है, और आपको ये भी बताया कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी। आई विल गिव यू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। They are not only the recorded lectures, they are a complete comprehensive package जिसमें मैं आपके साथ हमेशा हूँ। I'll give you query support. आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। I'll help you out. Other than that, इसी तरह से मैं आपके साथ डिफरेंट पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे लिखते हैं। I'll be there using this iPad technology so that you are able to do your paper. देन मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगी। उर्दू ए लेवल्स को बच्चे बहुत आसान लेते हैं, मैं भी कहती हूँ पेपर बहुत आसान है, मगर पेपर करने का सबसे आसान तरीका ये होता है जब आप असाइनमेंट्स अटेम्प्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया होगा कि अल्फाज का चुनाव कहाँ पे क्या लिखना है। ये मैं आपको सिखाऊंगी, असाइनमेंट्स आप करेंगे, फिर मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट के हिसाब से आपको चेक करके दूंगी और आपको रिव्यू करके एक फीडबैक दूंगी। सही। इसके बाद मेरा मेरा एक रिव्यू सेशन भी होगा एग्जाम से पहले, और तो और मैं आपका एक एग्जाम पेपर भी बना के दूंगी जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स के लिए। आई होप आई एम मच क्लियर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।